आप जानते हैं कि कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है। मिट्टी में ये खासियत होती है कि उसको किसी भी शक्ल में ढाला जा सकता है। आपने देखा होगा कि कुम्हार उस मिट्टी से कितनी खूबसूरती और महारत के साथ क्या क्या कुछ बना देता है। अगर वो मिट्टी से सराही बनाता है तो उसमें पानी ठंडा रहता है और वो हमेशा दूसरों को भी ठंडक पहुंचाता है। प्याला बनाता है तो वो हमेशा हमारी प्यास की तस्कीन करता है। अगर उसी मिट्टी से कुम्हार सिगार बनाता है तो वो खुद भी सुलगता है और हमेशा दूसरों को भी सुलगाता है। उस्ताद कुम्हार की मानिंद होता है और बच्चा यानी शागिर्द चिकनी मिट्टी की तरह होता है। उस्ताद की जहानत, उसकी महारत, उसकी कारीगरी बच्चे को जिस शक्ल में चाहे ढाल सकती है। लोहा बहुत सॉलिड होने के बावजूद ये खसूसियत रखता है कि किसी भी शक्ल में मोल्ड हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसे भट्टी में इतना गर्म किया जाता है कि वो पिघल जाता है। उसके बाद लोहार चाहे उससे तलवार बना दे, तीर या खंजर बना दे, ढाल बना दे या लोहे की ज़िरा बना दे, लोहा एक ही है, लेकिन उसका इस्तेमाल वही है जिस मकसद के लिए उसे तैयार किया गया। तो दोस्तों, उस्ताद एक लोहार की तरह होता है और बच्चे में लोहे की सी भी खासियत होती है। उस्ताद उसे अपनी तकनीक से गरमाता है, पिघलाता है, फिर जो चाहे बना सकता है। बस उस्ताद में कुम्हार की सी वो महारत और लोहार जैसी तकनीक और मुशक्क़त उठाने की लगन होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत के बगैर यह मुमकिन नहीं। आपको सोनू शर्मा की एक बहुत खूबसूरत बात सुनाता चलूं। एक संगतराश पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए जब हथौड़ी और छेनी या तेसी से ज़रबे लगाने लगा तो पत्थर से आवाज़ आई, ए संगतराश ठहर जा, रुक जा, मैं ये हथौड़ी की ज़रब का दर्द नहीं सह सकता हूँ, मुझे छोड़ दे। उसने पत्थर को एक तरफ रख दिया और दूसरा पत्थर पकड़कर तराशना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद संगतराश ने पत्थर से पूछा, क्या तुझे दर्द नहीं होता? पत्थर ने जवाब दिया, हाँ बहुत दर्द होता है, लेकिन तू मुझे तराश और मुझे एक शक्ल दे, मैं ये दर्द, ये तकलीफ खुशी से बर्दाश्त करूंगा। संगतराश ने उस पत्थर से एक बहुत खूबसूरत और काबिल दीद मूर्ति बना दी, जिसको मंदिर में रखने के लिए उसकी पूजा की जाएगी। जब उठाया गया तो साथ उस पत्थर को भी उठा लिया गया जो दर्द नहीं सह सका था। संगतराश ने पूछा कि इस बेकार पत्थर को क्यों उठा ले जा रहे हो, ये किस काम का? तो जवाब मिला कि ये नारियल तोड़ने के काम आएगा। लिहाजा मूर्ति को मंदिर में पूजा के लिए रख दिया गया और साथ ही वो बेकार पत्थर भी रख दिया गया। अब सुबह शाम लोग आते, मूर्ति की पूजा होती और उस पत्थर पर नारियल तोड़े जाते। सुबह, दोपहर, शाम, रात उसके सर पर नारियल फोड़ा जाता। मूर्ति ने पूछा, क्या दर्द होता है? पत्थर ने कहा, होता है, बहुत दर्द होता है, क्योंकि कोई रहम नहीं करता। जो आता है पटक पटक कर सर पर नारियल मारता है। तो मूर्ति ने क्या खूबसूरत बात की, जिसको अपने दिलो दिमाग पर नक्श कर लो। अगर इस वक्त तराशे जाने के दर्द को तू बर्दाश्त कर लेता तो आज तू मेरी जगह होता, तेरी पूजा की जाती, तुझे फूलों के हार पहनाए जाते, तेरे ऊपर चढ़ावे चढ़ाए जाते, लेकिन अब ये दर्द तुझे हमेशा सहना है। डियर स्टूडेंट, आज तकलीफ उठा ले, आज मेहनत कर ले, कल को ऐसा मकाम हासिल करेगा कि दुनिया तुझे सलाम करेगी, तेरी इज्जत होगी, तू राहत में जिएगा। और अगर तू मेहनत, मुशक्क़त की तकलीफ आज बर्दाश्त नहीं करेगा तो कल को ज़िंदगी तुझे ऐसी ऐसी चोटें लगाएगी कि सहना मुश्किल होगा, लेकिन तुझे सहना पड़ेगा और तू चाह कर भी बच नहीं पाएगा।